बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है, इस पर सब लोग परेशान हैं। मुझे मुख्तलिफ़ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अभी मुझे एक गांव से फ़ोन आया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में और शहर इक़्तिदार की क्या सूरत हाल है। सुना है कि वहाँ लोग घुस चुके हैं, PTI के मुज़ाहिरीन और एहतजाज करने वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। एक और जगह से मुझसे पूछा गया कि इसकी सूरत हाल क्या हो सकती है, क्या मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। और एक तो रूमर, मैंने अफवाह ये भी सुनी किसी के मुंह से, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब वो जेल से बाहर आ रहे हैं और इंशाल्लाह 2-4 दिनों तक, 5 दिनों तक वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। नाज़रीन, ये लतीफ़े और ये अफवाहें हैं जो हमें लाहौर बैठे हुए सुनने को मिल रही हैं। ये अफवाहें वो सोशल मीडिया जो PTI के अकाउंट्स से चल रही हैं या उनके ऑफिशियल अकाउंट से चल रही हैं या उनके चाहने वाले ये इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो मुल्क के लिए सूरत हाल अच्छी इसलिए नहीं है कि जो KP पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, वहाँ से पूरी मशीनरी के साथ, पूरी तैयारी के साथ एक गिरोह आ रहा है, एक पूरा सूबा वफाक पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और अपने वज़ीर आला की क़यादत में आ रहा है। और इसकी क़यादत में ज़्यादा लोग जो शामिल हैं, पंजाब से तो सिर्फ बुशरा बीबी है, इमरान खान की बेगम है, और इस तरह इमरान खान के जो अहलो-अयाल है, अहलो-अयाल मतलब उनकी बहनें हैं, वो एहतजाज में शामिल हैं और वो साथ आ रही है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का उनका प्रोग्राम है। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि KP से तो लोग बाहर निकले हैं, KP से तो एक क्राउड मौजूद है जिसे इनकार करना मुमकिन नहीं है। और हम अगर पंजाब की सूरत हाल देखें तो पंजाब से कोई बंदा सही तरीके से निकला ही नहीं है, और जो निकलने की कोशिश में थे उनको पकड़ लिया गया। यहाँ लाहौर की सूरत हाल बताऊं तो लाहौर से कोई नहीं निकला, जो निकले थे कोई 90, 70, 80, 90 जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया। फिर किसी को हौसला नहीं मिला कि वो बाहर निकले। ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो PTI है महदूद हो चुकी है एक सूबे की हद तक, और एक सूबे से ही लोग निकल रहे हैं और बार बार आते हैं, इस्लामाबाद की दीवार को चाटते हैं और चाट कर वापस चले जाते हैं यूज माजूज की कौम की तरह। और इस बार भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ हवालों से इनको राम करने की भी कोशिश की जा रही है, इनको मनाने की भी कोशिश की जा रही है, और बैकडोर राब्ते भी जारी हैं और मुज़ाकरात भी होने की कोशिशें की जा रही हैं। हो सकता है कि मुज़ाकरात भी हो जाएं। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी में ऐसे मामला तय पाते हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता जो अदवार में इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में TLP निकली थी और बड़े क्राउड के साथ निकली थी, और उस क्राउड में कई लोग मारे भी गए थे। लेकिन इस जो एहतजाज है इसमें अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई, और PTI भी चाहती है कि इनको कोई लोग शहादतें मिल जाएं, कोई लोग ज़ख्मी मिल जाएं, कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो और इनको विनिंग पोजीशन में आने के लिए, कोई इनकलाब लाने के लिए जिसकी वो बातें कर रहे हैं। इनकलाब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कैदी को रिहा करवाने के लिए है। और दूसरी बात, ये इस वक्त PTI आखिरी सांसें ले रही है, PTI में टूट फूट है, PTI अपनी जो वजूद है उसको बरकरार रखने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। आपको अंदाज़ा होगा, आपने देखा होगा कि नोकिया 3310 एक मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, और उस 3310 मोबाइल फ़ोन को आज कोई नहीं पूछता, क्योंकि स्मार्टफोन आ चुके हैं, और स्मार्टफोन भी ऐसे ऐसे कि जो लाखों में मिलते हैं, और स्मार्ट iPhone का दौर है, स्मार्टफोन्स का दौर है। और इस वक्त जो खोखले और जो फॉलोअर्स जो खोखले नारों पर हैं, जो मैं पहले भी कहता हूँ ये एक कल्ट है, और इस कल्ट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना है, और कल्ट ख़त्म हो जाते हैं। कभी ये कल्ट जो ग्रो होते हैं, ये फ़िरके होती हैं, स्टेट के साथ नहीं टकरा सकते। हाँ, इस मुल्क ने बहुत कुछ देखा है 77 सालों में, लेकिन अब सोचना होगा उन लोगों को, उन एस्टेब्लिशमेंट को जो इस तरह के फ़ैसले करते हैं, पॉलिसी साज़ों को जो पॉलिसी बनाते हैं, उनको इन कल्ट्स को ख़त्म करना होगा। ये धूल में भाग रहे हैं, जो धूल के टट्टू हैं, या जिनको हम फॉलोअर्स कहते हैं, जो धूल को चाटने की कोशिश कर रहे हैं, ये लीडर्स बने और इस धूल की जो
الوژن ہے یا اس دھول میں جو ہم اپنے چہرے چھپ گئے ہیں یا ہمارے اپنے منہ پر کالک ملی گئی ہے سیاسی حوالے سے دیگر حوالوں سے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین آگے کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس جو سیاسی صورتحال ہے کیا اس کا تجزیہ مطلب ہے، اس کا کیا رزلٹ آئے گا، کیا صورتحال آگے بنتی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنے میزبان حضرت سراج کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔